हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई हो फ्रेंड्स, आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआओं का असर है जो कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तंदुरुस्त हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं, आज हम एक बयान सुनने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि ये शाबान का महीना चल रहा है और रमज़ान आने वाला है। जिस रमज़ान का इंतज़ार हमें एक साल तक रहता है, वो रमज़ान आने वाला है। फाइनली हम रमज़ान की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस रमज़ान के ऊपर हम एक बयान सुनेंगे जो कि है मुफ्ती तारिक मसूद जी का। बहुत ही शानदार बयान होने वाला है, हम आपके साथ सुनेंगे। और क्यों ना सुने, आप भी रमज़ान के रोज़े का बेसब्री से मेरी तरह से इंतज़ार कर रहे होंगे। हम मोमिनों का यही तो है, एक अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा, जो कि रमज़ान में हर घर में नूर बरसता है, हर माशरे में नूर बरसता है। और एक माहौल ही अलग सा होता है जो कि पूरे साल के महीने में किसी महीने में नहीं होता है, जो कि रमज़ान के महीने में होता है। तो उस रमज़ान को हम लोग इतना मिस कर रहे हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसका हम एक बयान सुनेंगे और आप लोग के साथ देखते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद जी क्या बयान देते हैं, और उस पर हम लोग अमल करेंगे जो वो रमज़ान के बारे में बताएंगे। और रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा कसरत से इबादत करेंगे, कसरत से दुरूद पढ़ेंगे। अपने नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर हम दुरूद व सलाम भेजेंगे। और इंशाल्लाह एक भी वक्त का नमाज कज़ा नहीं करेंगे रमज़ान में। हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर एक नमाज का सवाब 10 नमाज के बराबर होता है, तो एक नमाज छोड़ने का कर्ज जो होगा, गुनाह जो होगा, वो 10 नमाज छोड़ने के बराबर होगा। और रमज़ान शरीफ में तो इसका दुगना हो जाता है। एक नेकी करेंगे तो आपको 10 नेकियां मिलती हैं, और एक गुनाह करेंगे तो 10 गुनाह मिलती हैं। तो कोशिश करें कि गुनाह ना हो, नेकियां ही नेकियां हो, और हम नेकियां बटोर लें। और हमें अल्लाह ने बहुत ही फजलो करम से हमें ये नवाजा है, इस साल का रमज़ान हमें दिया है। बहुत से हमारे मोमिन मोमिना ऐसे हैं जो पिछले रमज़ान में थे और इस रमज़ान में वो गुजर गए हैं। तो हम बहुत खुश नसीब हैं, आप भी खुश नसीब हैं, मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि हमें ये मौका मिला है इस रमज़ान का तहे दिल से इस्तकबाल करने का, और रमज़ान के रोज़े रखने का, तरावी पढ़ने की। तो बहुत देर हो गई, मैं आपसे बातें करते ही रह गई। मैं बयान नहीं आप लोगों को सुनाई। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बयान सुनते हैं। तो भाई अल्लाह ताला ने दीन को, जल्दी से बात समेट के ख़त्म करता हूँ, दीन को इतना मुश्किल बना दिया। 5 टाइम नमाज है, साल ज़िंदगी में एक दफ़ा हज है, ज़कात भी है, फिर रमज़ान के। तो गैर मुस्लिमों का दीन तो इतना मुश्किल नहीं है, उनका जो हमारा दीन बहुत मुश्किल है। तो ये क्यों अल्लाह ने ऐसा किया है? देखो, हम कहते हैं ना, ऐसा करोगे तो कोई भी नहीं आएगा, यानी इतनी मुश्किलात में रखोगे तो कोई भी नहीं आएगा। तो हम भी गोया अल्लाह से एक इश्काल रखते, अल्लाह तूने ऐसा किया है कि कोई भी नहीं आएगा तेरे दीन की तरफ। गैर मुस्लिम तेरे दीन को फॉलो, वो कहेंगे इतनी मुश्किलात हैं यार, एक नमाज होती, हम तो हफ्ते में एक दिन जाते हैं इबादत का, ये सुबह सुबह उठा देते हैं हमें, फजर में, फिर जोहर में, फिर असर में, फिर मगरिब में, फिर इशा में। और सर्दियों में तो ठकाठक चल रहा होता है हिसाब किताब, दिन छोटे होते हैं ना। अभी जोहर पढ़ के आए हैं तो असर पढ़ के भी आए नहीं, तो फिर मगरिब। तो ये क्या है ये? और फिर रमजान में इतनी टेंशन कि अल्लाह ताला ने अगर हमें 12, 13, 14, 15, 16 घंटे भूखा रखना ही था, तो खाने के जो 2 टाइम थे वो ऐसे टाइम दिए जाते जो नेचुरल होते। सुबह 8 बजे का अल्लाह कहते नाश्ता कर लो और रात 8 बजे इफ्तारी कर लेना, 12 घंटे भी हो जाएंगे, और हमारा एक दोपहर का खाना क्या हो जाएगा? नागा हो जाएगा। तो चलो सारी जिंदगी दोपहर खाते रहे, एक दफा लंच का हमने क्या कर लिया? नागा। अल्लाह ने टाइम तो वही रखा, लेकिन जो खाने के औकात हैं वो बड़े अजीब रख दिए। सुबह 3:30 बजे उठ के खाओ। ये पूरी दुनिया में किसी के खाने का टाइम, अरे बाबा, आपको कोई वलीमे की दावत करे कि मेरे बच्चे की शादी है, वलीमा है, आप लोग आए। जी जरूर आएंगे। किस वक्त आए? 3:45 बजे सुबह। आप बोलेंगे जब ये तुमको लड़की वालों ने कबूल कैसे कर लिया है भाई? तहकीक नहीं की थी कि कुछ पहले कोई टेस्ट नहीं करवाया था दिमाग का? सुबह का नाश्ता, वैसे तो सब लोग रात 9 बजे का खाना रखते हैं, चलो तुम दोपहर का रख लेते, नहीं तो सुबह का नाश्ता कर लेते 8 बजे 6 बजे फजर के बाद।
3:45, 3:30, पागल हो गया क्या कहेंगे ना लोग। और फिर लड़की वालों को जाके बोलेंगे अभी से रिश्ता खत्म करवा दो, मुझे कुछ इनकी सेटिंग आउट लग रही है। अल्लाह ने कहा कि कब उठ के खाना है, रोजा रखना जितना मुश्किल काम है ना, उतना ही मुश्किल सुबह उठ के नींद कुर्बान करके खाना खाना। इतनी टेंशन। और फिर अल्लाह ने जो मगरिब के वक्त जो खाने की इजाजत दी उसमें नमाज भी साथ ही लगा दी। तसल्ली से बैठ के खा भी नहीं सकते। भूख इतनी होती है, प्यास इतनी होती है कि बच्चे खा जाए आदमी, दिल चाह रहा होता है, हकीकत है। उस वक्त कंडीशन ये होती है, बेगम जरा ये दही बड़े हैं, ये जरा संभाल के रखो, मैं नमाज के बाद आके खाता। ये वाला पकोड़ा ये खाने नहीं देना किसी को, ये आज पकोड़े बहुत मजे के बने हुए, आधा रख लिया आधा। और इंसान की फितरत है कि खाने के दौरान जब 10-15 मिनट का वक्फा हो गया तो भूख, अब वो मजा नहीं आता, वो इफ्तारी गई, समझ रहे, अब मजा नहीं आएगा। फिर होना ये चाहिए रमजान में ईशा की छुट्टी होनी चाहिए। अगर हमसे कोई मशवरा लेके शरीयत बनाता, माज अल्लाह एक मिसाल दे रहा हूं, हम कहते हैं अल्लाह रमजान में तूने इतनी थकावट, इतना मसला हो गया, सारा दिन के भूखे प्यासे, फिर इफ्तारी भी तूने ढंग से नहीं करने दी है भाई, अल्लाह सारी जिंदगी 5 नमाजें पढ़ी हैं, आज 4 कर दे, ईशा की क्या कर दे। क्योंकि इफ्तारी के बाद कैसी गुनूदगी चढ़ती है दिमाग में, कैसा गिरता है बिस्तर पे, फौरन गुटके वाले गुटके पे, तंबाकू वाले चाय पर आ गए, और सिगरेट वाले फौरन सिगरेट, निस्वार वाला फौरन डिब्बी लेके बैठा होता है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, ये चल रहा होता है, उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा होता। तो अल्लाह ने बजाय इसके कि ईशा की छुट्टी हो जाती, ईशा के साथ तरावी की नमाज भी लगा दी। वो कितनी रकतें, उस पर मेरा एक बयान है, सुन लीजिएगा। हमारे नजदीक 20 रकतें हैं, लेकिन हम 8 वालों को भी गुमराह नहीं कहते। लेकिन जो राजे कौल है अइमा अरबा का मजहब, सहाबा का, ताबीईन का, वो कितनी रकतें हैं, इस पर मेरा बयान है, हुआ हुआ है 7-8 साल पहले मैंने दलाइल से बयान किया था, पूरी एक एक दलील उसमें बहुत तफसील से, 1.5 घंटे का बयान है। जिसको इश्काल हो वो सुन लीजिएगा। वो गैर मारूफ चैनल से अपलोड हुआ है, तो मैं अभी उसको इंशाल्लाह अपने चैनल से भी अपलोड करवा दूंगा। तो उसमें बहुत मजबूत दलाइल के साथ, दोनों तरफ के दलाइल के तज्जिया लेकर बताया गया कि ये पूरी उम्मत का इजमा चला आ रहा है इस पर, समझ रहे हैं। तो आप वो सुन के फिर तबसरा कीजिएगा, ऐसे ही तबसरा ना कर दिएगा। अच्छा खैर, लेकिन बहरहाल आप 8 पढ़े 20 पढ़े, इतना बड़ा मसला नहीं है। लड़ेंगे तो मसला ज्यादा खड़ा होगा। आपको जो समझ में आता है करें, जो दूसरे को समझ में आ रहा है उसको छेड़े नहीं, मसला छेड़खानी से खराब होता है। तो हमारे नजदीक तरावी की जो सुन्नत नमाज है वो कितनी है, 20 रकतें। यही चारों अइम्मा का मजहब, यही सहाबा का, खुलफाए राशिदीन का, और यही उम्मत में सदियों से इस पर इजमा रहा है। अल्लामा इब्न आबिदीन ने अपने दौर में आज से 150-200 साल पहले लिखा है कि पूरी उम्मत में कहीं एक जगह भी ऐसी नहीं जहां 20 रकत से कम हो रही हो तरावी। तो इजमाए उम्मत खुद एक दलील होती है। खैर, तो होना यह चाहिए कि छुट्टी हो जाए, लेकिन अल्लाह ने वहां भी क्या कर दिया, खड़े हुए। फिर वो रकतें आम नमाजों से भी लंबी होती हैं, आम नमाजों से भी लंबी। कितनी लंबी नमाज, कितनी लंबी। फिर बस सुबह उठना भी है सहरी में। तो ये सब टेंशन अल्लाह पता है क्यों दे रहे हैं, बस बात खत्म करता हूं, अपनी मोहब्बत की चिंगारी पैदा करने के लिए। जिसके लिए कुर्बानी दी जाती है उसकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता दिल में पैदा होती है। मोहब्बत दूध जलेबियां खाने से पैदा नहीं होती, मोहब्बत महबूब के लिए कुर्बानी देने से पैदा होती है। जब तक मोहब्बत नहीं होगी, महबूब की इताअत, बोलो भाई, नहीं होगी। इसी वजह से रमजान से पहले जो हमारी कंडीशन होती है, आखिरी अशरे में दिलों की हालत अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा ही सख्त दिल हो, कुछ ना कुछ दिल उसका तब्दील हो चुका होता है। अफसोस इस पर है कि फिर उस दिल की तब्दीली को बचा के नहीं रखते, ईद के दिन उस सब रिवर्स कर देते हैं हम। अल्लाह ने तो उस गाड़ी को ट्रैक पे चला दिया रमजान में, अब चल रही है तो चलाते चले जाओ। हम ईद में दोबारा कच्चे में उतार लेते हैं उसको, ठीक है ना, दोबारा ना उतारो। तो ट्रैक पे चलना मुश्किल था, अल्लाह उंगली पकड़ के रमजान में हमें ट्रैक पे चला देते। तो इसलिए मेरे भाई, अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह इसी मौजू पर बयान होगा। खुशी और रगबत के साथ रमजान के रोजे रखा करो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मुसलमानों के घरों की रौनक है। कितना अच्छा लगता है घर की खवातीन सुबह सुबह उठ के, अम्मी और बाजियां पराठे बना रही हैं,
سب مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ویسے تو ہر آدمی اپنا اخپل طریقے سے کھا رہے ہیں آج کل. بچہ اسکول سے آیا, وہ اپنی پلیٹ لے کے سوفے کے نیچے گھس گیا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. صاحب دفتر سے آیا, وہ اپنا ادھر کمرے میں اپنے کمپیوٹر کا دروازہ بند کیا, ان کا کمرہ لاک کیا, وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, انٹی سے باتیں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں. سب اخپل طریقے سے چل رہا ہے. کم از کم رمضان میں آپس میں کیا ہو جاتا ہے, بولو بھائی, جڑ جاتے ہیں سحری میں, افطاری میں, اور پھر گھر کی خواتین کی قدر بھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس دن اگر افطاری میں ٹائم پہ کام نہ ہو اور آپ کو وہ چیزیں نہ ملیں, کیسا انسان غضبناک ہوتا ہے. بچے کھانے کا دل کر رہا ہے اور پکوڑے نہ ملیں آپ کو ایسی صورت میں. تو اس لیے جو ہے گیدرنگ ہو جاتی ہے, ایک گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. تو بڑھ چڑھ کے روزے رکھا کریں, تکلیف ہوگی, مرچیں بھی لگیں گی. وہ نعت آئی تھی نا, وہ جب بھی میں تکلیف کا لفظ آتا ہے وہ مرچوں کا لفظ خود بخود یاد ہے. تکلیف بھی ہوگی, مرچیں بھی لگیں گی, لیکن تکلیف اور مرچوں کے باوجود رمضان کے روزے رکھنے. سارا دن کی تھکاوٹ ایک طرف, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا, بس حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں, للصائم فرحتان, ہم دن بھر کی تکلیف کو دیکھتے ہیں, دو فرحتوں کو نہیں دیکھتے, دو خوشیوں کو نہیں دیکھتے. فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں, سارا دن کی ٹینشن مت دیکھو, ان دو خوشیوں کو دیکھو جو نبی بتا رہے ہیں. فرمایا ایک عند الافطار, افطار کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے, افطار کے وقت اس کو سارا دن بھوک پیاس اللہ کے لیے, اب کھانا بھی کس کے لیے. تبھی نبی کیسی پیاری دعا پڑھتے تھے افطار کے بعد, ذهب الظما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئیں, رگیں تر ہو گئی, یہ اپنا مزہ. فرمایا وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی, اور پورے دن کے روزے کا ثواب اللہ کے دفتر میں لکھ لیا گیا. اصل اجر تو قیامت میں ملے گا. میں کہتا ہوں وہ نہ بھی ملتا تو ایک اجر تو اللہ نے دنیا میں دے دیا. پیاس کے وقت پانی کا, بھوک کے وقت کھانے کا جو مزہ ہے وہ بغیر بھوک اور بغیر پیاس کے کھانے اور پینے میں نہیں ہے. اور یہ فطری لذتیں ہیں, ان کا آلٹرنیٹ اور ان کا نعم البدل اللہ نے دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے. فرمائے ایک اجر, ایک لذت روزے دار کو افطار کے وقت ملتی ہے, اور ایک لذت آخرت میں ملے گی جب اس کو اجر دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قیام کو یعنی تراویح اور تہجد کی بھی فضیلت بیان کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں دن کے روزے کی فضیلت بھی بیان کی. ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا بغیر عذر کے, پورے سال روزے رکھو گے رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے گھروں میں خواتین کو بھی سمجھائیں, اپنے جو بچے جو 10 سال یا 11-12 سال کی عمر سے زیادہ ہو چکے ہیں, چھوٹے بچوں کو نہیں رکھوانے چاہیے, تو تھوڑا سا میچور ہو چکے ہیں, ان کو بھی عادت بنائیں روزوں کی, اور خود بھی ہمت کریں. یہ بہار ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے, اس سے ہم اللہ کے انشاءاللہ قریب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ الحمدللہ. اس لاسٹ بیان پہ میں ایک شعر کہنا چاہوں گی رمضان کے موقع پہ. ابھی جب میں یہ بیان سن رہی تھی تو میرے ذہن میں, میرے دماغ میں ایک آپ اسے قطع کہیں, شاعر کہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں. بس میرے دماغ میں آیا ایسا خیال, ایسا ہو سکتا ہے. میں نے اسے چند لفظوں میں اتارا ہے, ابھی جسٹ میں نے اتارا. مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے, غلط ہے, اچھا ہے یا برا ہے. آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا. اگر مجھے آپ لوگ سن رہے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. آپ لوگوں پر مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے اس میں اچھا یا برا مجھے بتائیں گے کہ یہ کیسا ہے. تو میں نے ابھی اسے لکھا ہے, میں بہار ہوں مجھے روک لو, میں بہار ہوں مجھے روک لو, میں نور ہوں مجھے سمیٹ لو, میں بہار ہوں مجھے روک لو, میں نور ہوں مجھے سمیٹ لو, مجھے اپنا بنا لے تو اگر, مجھے اپنا بنا لے تو اگر, پھر ملوں گی میں تجھ سے خدا کی رحمت بن کر. تو میں رمضان کے مہینے کے اوپر تھوڑے سے اپنے ٹوٹی پھوٹی لفظوں میں تھوڑی سی اس کی تعریف آپ کہہ سکتے ہیں, میں نے تعریف کرنے کی کوشش کی ہے. میں اس کی جو وہ افضل ہے, جتنا افضل رمضان ہے, میں اس کے کا
रहमत तो बयां नहीं कर सकती, बट मेरे दिमाग में जितना आया है मैंने उतना आप लोगों से शेयर करने की चाहत रखी है, कोशिश की है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये मेरा अभी तुरंत का है, मैंने इसे कहीं से लिखा नहीं है, मैंने इसे कहीं से उठाया नहीं है। मैंने अभी जब मैं बयान सुन रही थी और लास्ट जो स्पीच आया है मौलाना तारिक जमील जी का, मौलाना तारिक मसूद जी का, तो मुझे उस पर एक कथा याद आया है। तो मैंने इसे लिख के मैं सोची कि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये अच्छा है या बुरा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अपने परिवार में खुश रहिएगा। अल्लाह से दुआ करिएगा हर मोमिन व मोमिना को अल्लाह पाक तंदुरुस्ती अता दे। हर मोमिन व मोमिना के ऊपर उनके वालिदैन, उनके माँ बाप का सर साया उनके ऊपर बना रहे, और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए अल्लाह पाक इस आने वाले रमज़ान के सदक़े उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।